मैं जानता हूँ, जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। और बड़े भाई धूप में क्या कर रहे हो? अरे भाई इतिहास बदलना है ना, तो ये पसीने का क्या कर रहे हो? तो पसीने से नहाऊंगा तभी तो बदलेगा। वैसे इतिहास तो मुझे ही बदलना है। आ जाओ तुम भी, तुमको ही बदलना है। आओ तुम भी। ठीक है रुको आ रहा हूँ। हाँ थोड़ा आग भी जला देना। हाँ हाँ लेते आऊँगा। It's coming home. It's coming home. Football's coming home. It's coming home. It's coming home. Football's coming home. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंग्लैंड में सब लोग कह रहे हैं। हाँ, वही मेरे को लगा कि यारी रोड तो आ नहीं रहा है फुटबॉल, मतलब ये क्या चक्कर है? मैं थोड़ी बोल रहा हूँ भाई, मेरे को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे को जीरो हाँ। फर्क पड़ता है, बट तेरे को फर्क पड़ता है निधि, बिकॉज तेरे चेहरे पे विजिबल डिस्गस्ट दिखा था फिलहाल, बिकॉज मैं गाना गा रहा था। तेरे चेहरे पे मतलब यू कैन हाइड इट निधि, यू कैन हाइड द हेट्रेड और फोबिया और व्हाटएवर यू हैव विद दिस हैपनिंग निधि। निधि, हाउ आर यू फीलिंग? हाउ आर यू फीलिंग? टुडे इज द डे व्हेन इट कैन कम होम ब्रो। इट कैन कम टू देयर होम, इट कैन। मुझे देख यार, अब इसका एक ऑब्जेक्टिव व्यू तो हम लोग ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे स्पेन की टीम के बारे में और वो सब कुछ। मैं सही बताऊं तो मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि अब ये नाइटमेयर ट्रू होने वाला है। आई थिंक इंग्लैंड आर गोना विन, एंड नॉट बिकॉज दे आर द बेटर टीम और एनीथिंग, इट्स जस्ट लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से मेरे को लग रहा है कि इट हैज कॉट अप विथ मी। 98 से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ, 98 से मैं इंग्लैंड के ऊपर हंस रहा हूँ, राइट। 98 से मुझे मौका दे रही है टीम, कभी ना कभी पासा पलटने वाला ही था, और मुझे मुझे लग रहा है इस बार ये हो जाएगा। एंड फॉर ऑल दीज इयर्स नेवर वोर इंग्लैंड का जर्सी, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे पहनना पड़ जाएगा। दिस इज हाउ आई एम जलजला फीलिंग। जाग उठा है निधि। हाँ, वो ज़लज़ला अब जाग गया है, और वो चिंगारी अब मशाल बन चुकी है, और वो मशाल मेरे पीछे लेके लोग भाग रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा निधि है। निधि निधि भाई, आई विल बी देयर, वी विल बी देयर, नो मैटर व्हाट। निधि, बट ऑन अ सीरियस नोट, देख ऑब्वियसली फाइनल में पहुंच गए तो चांस तो है ही इंग्लैंड का जीतने का, because they have reached the अब मतलब you can't discount them now bro, वो पहुंच गए उधर। नहीं, But do you think डिस्काउंट तो England मैंने have to जब से स्लोवाकिया को हराया था, मैंने इनको डिस्काउंट करना बंद कर दिया था। बंद कर दिया था? मैं बोल रहा हूँ, मुझे चाहिए नहीं कि वो जीते, बट स्लोवाकिया को जब से हराया है, तू मतलब पुराने हमारे लाइव वीडियो कुछ भी देखेगा, स्लोवाकिया को जब से हराया, मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग जीत जाएंगे। निधि, do you think they have to play England? This is what I personally feel. I don't know whether you agree with this. They have to play their best game under Gareth Southgate to win the Euros now. नो, आई डोंट थिंक No? सो। मतलब तो डिफाइन मतलब this बेस्ट। no, best in the sense that this has to be Southgate's best result in his tenure वो for England to win this game. I'm not saying it हाँ, will end up being the best accomplishment, but मैं क्या बोल रहा हूँ, उसकी टीम को गेम प्लान has to be executed the best in his tenure for them to win this. 100 देख, पहली बात तो 100% इसका क्वेश्चन इज, इसका आंसर मेरे हिसाब से 200% यस। और मैं डिस नहीं कर रहा हूँ इंग्लैंड को, मैं बोल रहा हूँ कि अगर तू पिछला यूरो देख ले, पिछला अगर तू वर्ल्ड कप देख ले, या फिर ये यूरोस भी देख ले भाई, द टीम्स दैट दे हैव कम अप अगेंस्ट, या जर्मनी को हराया था 2-0, ठीक है जर्मनी, बट ठीक है जर्मनी मैं मानता हूँ, इवन विद द फैक्ट कि वो वन ऑफ द वर्स्ट जर्मनी टीम्स इन अ वेरी लॉन्ग टाइम थी, बट चलो ठीक है, जर्मनी को हराया एट द एंड ऑफ द डे, उसको मैं मान लेता हूँ, चलो। बट उसके अलावा इन लोग ने किसको हराया है ब्रो? लाइक अभी यू नो, नेदरलैंड्स, ईरान, आ रहा हूं मैं नेदरलैंड्स के ऊपर भी, ईरान को हराया है। दे बीटन लाइक सेनेगल, ईरान, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। इटली के सामने पड़े हार गए, राइट, फ्रांस के सामने पड़े हार गए, ठीक है। नेदरलैंड्स, ये वाली नेदरलैंड्स भी फुल स्ट्रेंथ नहीं थी, बट चलो आई विल गिव देम क्रेडिट फॉर नेदरलैंड्स एंड जर्मनी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट सिटिंग हियर एंड मतलब आई एम अ प्रोफेशनल इंग्लैंड हेटर, आई नो, बट मैं ऐसा बैठ के ये नहीं बोल सकता हूँ कि कुछ भी नहीं किया, ठीक है किया है। बट ये नेदरलैंड्स की टीम में यार कूप माइनर्स नहीं था, फ्रैंकी डे जॉन्ग नहीं था, मिडफील्ड तो थी नहीं उनकी, राइट, एंड दिस वाज अ फुल स्ट्रेंथ इंग्लैंड टीम। बट मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उस रीजन, मैं आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट इट, आई एम सेइंग
this is the toughest opposition Gareth Southgate has faced in his entire international tenure so far. इटली 2006 से बेटर टीम है ये फुटबॉल वाइज. और स्पेन ने किसको उसको हराया, इटली को हराया, क्रोएशिया को हराया, जर्मनी को हराया, फ्रांस को हराया. लुक एट द टीम्स दे हैव बीटन टू गेट हियर इन द फाइनल. तो इनको देख, वो स्पेन से बेटर फुटबॉल तो नहीं खेल सकते. दैट इज, आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल. फुटबॉल मतलब पॉजिटिव इंटेंट के साथ. अच्छा फुटबॉल का कोई डेफिनेशन तो होता नहीं है, लेकिन पॉजिटिव इंटेंट के साथ गोल मारना है, उनको पोजीशन डोमिनेट करना है, वो तो इनसे ना हो पाए. तो उनको क्या करना है, उनको इंग्लैंड हैज टू बी इंग्लैंड फॉर 90, 120 व्हाटएवर नंबर ऑफ मिनट्स. तो आई 100% विल से यस, दे हैव टू प्ले द बेस्ट फुटबॉल इन इंग्लैंड वे, मतलब बेस्ट फुटबॉल इन एन इंग्लैंड वे दैट दे हैव प्लेड entirely under Gareth Southgate. Gareth Southgate ने इससे टफ ऑपोजिशन एक ऑफिशियल इंटरनेशनल कंपटीशन में फेस नहीं किया है. फेस अगर किया भी रहेगा तो हराया नहीं है. हराया नहीं, एग्जैक्टली. चलो फ्रांस को तुम बोल दो वर्ल्ड कप में, हाँ हराया नहीं है. हराया नहीं है, वो हाँ. वो देखते हैं. दिस आई मीन दिस कुड जस्ट बी द फर्स्ट वन, एंड दिस कुड बी द मोस्ट वाइटल वन for Gareth Southgate. But निधि ये तो इंग्लैंड की बात होगी. बट स्पेन, निधि, स्पेन हैव नो रीजन टू फियर. आई थिंक ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम, देख एक कहावत है निधि इन फुटबॉल, यू डोंट प्ले द ओकेजन, यू प्ले द गेम. आई थिंक अगर स्पेन प्ले द गेम दे विल विन दिस. बट इफ द ओकेजन गेट्स टू सम ऑफ द यंगस्टर्स, बिकॉज जैसे हम यमाल की बात करते हैं, हम निको विलियम्स की बात करते हैं, यही है. उसके बाद तो फैबियन रूइज है, फिर ओल्मो है, फिर रॉड्री है, मोराटा है, फिर बैकलाइन में भी उनके सस्पेंडेड प्लेयर्स आ गए हैं. सो एक्सपीरियंस तो हर जगह उनकी टीम में, अपार्ट फ्रॉम दीज टू यंगस्टर्स. सो बट आई थिंक अगर स्पेन, if they just play the game, don't get overawed by the occasion, I don't think they will, because let's be honest, even Yamal plays for Barcelona. He's not coming from a small club, in the second tier or whatever. He's playing for Barca. He's played Clásicos. Even Nico Williams plays for Bilbao, if I'm not wrong, or Sociedad. Bilbao के लिए खेला, कोपा डेल रे जीता है. So he's played big games. So there's no reason why Spain should be overawed by the occasion. But if that happens, that is the only way personally मेरे को लग रहा है कि स्पेन नहीं जीते. Because on paper, the road that they've had, like you've said, the teams that they've beaten, the football that they've played, the goals that they've scored, their DNA is meant for playing teams out of the park. देख, it is both a positive thing and a negative thing मेरे हिसाब से, because स्पेन की खासियत ही यही रही है. जिस तरह से स्पेन, द वे दे हैव कम इनटू दिस टूर्नामेंट, जिस तरह से वो लोग आए थे, यंग टीम थी, एक्साइटिंग टीम थी, मैनेजर बहुत एक्सपीरियंस था, ग्रास रूट लेवल पे तो उसने बहुत सारा काम किया था. बट द वे दे केम, इट वाज बेसिकली कि भाई ये टीम को कोई उतना, मतलब खुल के ये टीम खेल रही थी, क्योंकि दे वर नॉट सफरिंग फ्रॉम द वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस. फाइनल में भी मुझे नहीं लगता उनके ऊपर कुछ ऐसा है, क्योंकि ये टीम इतनी यंग है ना कि 2026 के वर्ल्ड कप में भी यू कैन एक्सपेक्ट वेरी गुड थिंग्स फ्रॉम देम. द फैक्ट दैट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दे शुड बी, मतलब दिस शुड बी द एंड ऑफ देयर ड्रीम्स कि आप फाइनल में आ गए तो उसके आगे कुछ नहीं सोच सकते हम लोग, ऐसा नहीं है. मगर ये टीम इतना आगे आ गई है, दे कैन स्टिल बी बेटर, वो एक अच्छी चीज है. और दूसरी बुरी चीज ये भी है कि बिकॉज कि किसी ने ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, अचानक से आप फाइनल में यू कैन फील द प्रेशर. ये होते हुए हमने देखा है बहुत सारी टीम्स के साथ कि टीम इतना आई और फाइनल में सडनली स्टार्ट फीलिंग द प्रेशर कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है. चैंपियंस लीग फाइनल में ही हमने देखा था अभी इसी सीजन, दे गॉट मे बी ओवरऑड बाय द ओकेजन अ लिटिल बिट. तो डबल एज सोर्ड है थोड़ा स्पेन के लिए. बट जैसे तूने बोला, इफ स्पेन प्ले लाइक स्पेन द वे दे हैव प्लेड पूरा टूर्नामेंट में, एंड इंग्लैंड प्ले लाइक हाउ दे हैव प्लेड सो फार इन द टूर्नामेंट, देन तो आराम से जीतेगा स्पेन. बट वही है ना कि फाइनल है, कुछ नहीं बोल सकते. दीज थिंग्स आर वेरी वेरी ट्रिकी टू प्रेडिक्ट. Yeah, I agree. Nidhi, but if you had to pick one player who you think will be the key amongst both the sides, I'll give my opinion first. मेरे हिसाब से रॉड्री. मैं भी रॉड्री अगर बोलने वाला था. बोल सकता है, तू भी रॉड्री बोल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर तेरे को भी I रॉड्री think- लगे. नहीं, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी रॉड्री, बट आई फील दैट अगर इंग्लैंड को कुछ करना है ना ये मैच में, आई फील बेलिंगम विल बी द की.
क्यों? क्योंकि देख वो मोमेंट्स वाला प्लेयर तो है ही, और आई एम नॉट बाइंग इनटू होल दैट पीआर वाला थिंग ओनली। ऑफ कोर्स वो तो चीज है ही कि भाई दैट्स द थिंग, बट दिस इज ऑल्सो अ प्लेयर, जैसे अब उनका जो डिफेंस होगा, इफ यू लुक एट कारवाहाल वापस आ जाएगा, फिर उनके डिफेंस में लेनॉर्मंड खेलेगा, फिर लेफ्ट पे whoever plays at left back, right, कुकुरेया। आउट ऑफ दैट डिफेंस अगेंस्ट रॉड्री, आई थिंक बेलिंगम को स्पेनिश टीम्स के साथ खेलने का एक्सपीरियंस भी ज्यादा है कंपेयर टू द अदर पीपल दैट आर देयर इन द इंग्लैंड टीम। एक स्पेनिश एक स्टाइल होता है, बेलिंगम हैज हैड वन फुल सीजन जहां पे वो उस टाइप के फुटबॉल के अगेंस्ट खेला है, ही इज डन वेल, सो आई थिंक ही इज गोइंग टू बी द की। बट अगेन आई फील दैट ये मैच में इफ डेक्लन राइस डज नॉट गेट अ गुड परफॉर्मेंस ना, बिकॉज ही इज गोइंग टू बी सो क्रिटिकल फॉर इंग्लैंड, क्योंकि भाई रॉड्री चढ़ेगा, फैबियन रूइज है। देख लमीन यमाल का मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि लुक यार ही 17 का है, तो यू कांट, अगर वो कर दे तब तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा उसके लिए, बट अगर नहीं कर पाता है तो उसको यू कांट होल्ड हिम अकाउंटेबल कि भाई तूने नहीं खेला। that is what makes it the best for him, because if it एग्जैक्टली doesn't happen, वो बोलेगा अरे भाई ये तो 17 साल का है bro. If it हाँ happens, you'll be like bro, like he's fearless, he does not know fear भाई. या हाँ, सिमिलरली निको विलियम्स भी 20-21 साल का है यार, ही इज आल्सो एक्सट्रीमली यंग। हम लोग यमाल के कंपैरिजन में सब लोग थोड़ा ओल्डर दिखते हैं, बट वो भी 20 ही साल का है यार, तो मतलब बहुत यंग टीम है स्पेन की। मैं बस चाहता हूं स्पेन खुल के खेले, क्योंकि अगर स्पेन खुल के खेले, लुक दे विल स्कोर। द गुड पार्ट फॉर इंग्लैंड इज कि उन्होंने पिछले तीन मैच में ऐसा दिखाया ना कि दे कैन कम फ्रॉम बिहाइंड एंड विन अ गेम आल्सो, उससे उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। मैं खुद उन लोगों से था जो बोलता था कि अगर ये इंग्लैंड की टीम इफ दे गो अ गोल बिहाइंड व्हाट आर दे गोना डू, दे हैव शोड व्हाट दे गोना डू। Yeah, they've shown resilience. They've shown resilience, and this is a huge game in the career of Harry Kane as well. The या man has heard a lot of shit from a lot of people, a lot of flack. The curse, ये जिधर जाता है पनौती है. He could win his first trophy as a player, and that could be the first European Cup that England has ever won. उसको अगर तू ये 3-4 साल पहले ऑफर करता ना, वो आंख बंद करके अपनी मतलब छोटी उंगली काट के दे देता, बोलता हाँ ठीक है. मतलब दिस वुड बी अ मैमथ ओकेजन फॉर हैरी केन. इंग्लैंड के बारे में अगर मैं एक बात सच सच बोलूं, मोर देन ट्रेंट एंड गोमेज ना, मैं हैरी केन के लिए खुश होऊंगा. तो ट्रेंट अगर गोमेज तो खेले ही नहीं है ना, मतलब खेले नहीं, उसमें ट्रेंट तो चल पहला 2 गेम खेला, बट आई एम जस्ट सेइंग जस्ट एज अ फुटबॉल फैन, मैं केन को मतलब वो, बिकॉज आई डोंट लाइक दैट स्लैंडर ब्रो जो उसको फुकट में मिलता है ब्रो. ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर ब्रो. सो हैरी देख केन के लिए दिस कुड बी द बिगेस्ट गेम इन हैरी केन्स करियर ब्रो. इट इज द बिगेस्ट गेम इन हैरी केन्स करियर, इट इज द बिगेस्ट गेम इन हैरी केन्स करियर, अपार्ट फ्रॉम, मतलब इसके पहले भी वो खेला है यूरो का फाइनल, बट दिस इज द सेकंड टाइम दे हैव टू गेट इट राइट दिस टाइम। देख मैं ऑनेस्टली एक बात बोलूं, मेरी जो कोफ्त है ना इंग्लैंड के खिलाफ, वो उनके एफए, उनके मैनेजर्स, उनके खिलाफ है। मतलब मैं सच बता रहा हूँ एकदम ऑनेस्टली, इफ इंग्लैंड विन द यूरोज, two to three people I'll be happy for. Harry Kane is one of them. दूसरा will be Mark Gay, because these are the players जिनको क्रिस्टल पैलेस के लिए खेल रहा है यार। वो अभी तो उसने मूव किया नहीं है, उसको किधर एफए कप फाइनल और प्रीमियर लीग टाइटल रेस और चैंपियंस लीग फाइनल में किधर उसको मौका मिल रहा है चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में इन्वॉल्व होने का। फॉर दोज काइंड ऑफ प्लेयर्स इट विल बी वेरी वेरी गुड, राइट? some would argue even Declan Rice, but पिकफोर्ड Declan Rice competes पिकफोर्ड हाँ नहीं, पिकफोर्ड भी था. please पिकफोर्ड को जब वो आए तो बोले कि तुमको नहीं देंगे मेडल, तुम इसके लायक नहीं हो। पिकफोर्ड नहीं। सो these are the players that I'd be happy for, but having said so, मेरे अंदर इतना ही था इंग्लैंड की तारीफ करने का। having said so, I hope Spain smash them, and मतलब मेरे को इंग्लैंड की जर्सी नहीं पहननी पड़े। जर्सी, डिस्प्ले पिक्चर, फोटो, प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ है निधि, बहुत कुछ है. मतलब यू हैव सो मच राइडिंग ऑन दिस गेम मेरे भाई. मतलब yes I do। मतलब कल तू सेम निधि, वो जो वीडियो है ना केविन हार्ट का, उसको अपना फेस मॉफ करके डाल दे ब्रो. में कुछ तो एआई टेक्नोलॉजी यूज कर अपना टोपरा डाल दे.
donde España, te amo, ऐसे सब बोलेगा निधि। हाँ सही बात है। So यही था यार गाइस, यही था हमारा छोटा सा एक एक फन बात सा बता, प्रीव्यू। हाँ बोल ना बोल। एक लास्ट क्वेश्चन मैं तेरे से पूछता हूँ, डू यू डू यू थिंक इंग्लैंड शुड सेट अप टू बी डिफेंसिव, और डू यू थिंक, क्योंकि टीम न्यूज वगैरह हमको पता है क्या होने वाला है, तो बहुत स्टार्टिंग 11 के बारे में बहुत ज्यादा बात करके मतलब नहीं है, बट डू यू थिंक कि अगर इंग्लैंड डिफेंसिव गया, would that be a mistake? I think if they go too defensive, they'll play right into Spain's hands. देख क्योंकि निधि स्पेन बात हैव दैट काइंड ऑफ टेक्निकल प्लेयर्स जो स्पेसेस फाइंड कर सकें, वन टच शॉट्स वगैरह, वो सब कुछ वो है उनके पास। फैबियन रुइज, रॉड्री, ये सब मतलब बॉक्स के बाहर से शूट कर सकते हैं। यमाल है, शोनी कैन डू दैट। व्हाट डू यू थिंक? निधि देख क्या है ना, फ्रस्ट्रेशन जो इंग्लैंड के लोगों को क्या रहता है ना कि मतलब दे कैन प्ले बेटर फुटबॉल अगेंस्ट अ पर्टिकुलर ऑपोजिशन, बट वो नहीं करते। या इधर वो कर नहीं सकते। हाँ, सो और वही तो इधर मजा है। वो जो इधर इधर अगर वो करना भी चाहे ना, वो उनकी औकात के बाहर लगता है मेरे को। तो इसलिए उनको डिफेंस करना ही पड़ेगा, और उनका आउट होगा टू अटैक, इफ यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स सो आई मतलब अंडरस्टैंड। या सो मेरे को लग रहा है कि सो इन अ वे इट लाइक जैसे तूने बोला स्पेन के लिए परफेक्ट हो सकता है if इंग्लैंड आर डिफेंसिव, बट इन अ वे यस, इंग्लैंड इंग्लैंड के लिए भी परफेक्ट हो सकता है, बिकॉज दिस इज व्हाट दे वांट, इज उनकी तो आदत है ये करने की। सोक द वी आर प्रेशर। वी आर सेट अप फॉर अ फैसिनेटिंग गेम ब्रो। मेरे को तो लग रहा है कि बहुत मजा आने वाला है निधि। हाँ, मतलब मल्टीपल हार्ट अटैक्स हैं इधर वे, और द गेम विच एवर वे इट एंड्स, मैनेस इन द मॉन्क पे एक स्ट्रीम तो रात को होगी। अब होगी उसमें होगी। मैं अब उसमें मैं कॉन्क्वा द स्टोर वाला हैट पहनूंगा, कि मैं देखो, मैं जर्सी मैच के पहले तो ऑर्डर नहीं कर रहा, ठीक है? आई डोंट वांट टू बी नेगेटिव, ठीक है? अगर हार गया स्पेन और इंग्लैंड जीत गया तब करूंगा ऑर्डर, लेकिन मैं जर्सी पहले तो ऑर्डर नहीं कर रहा। लेकिन अगर जीत गया तो मैं एक कोई नीचे शॉप से कोई हैट वैट लेके आऊंगा, मैं हैट पहन के, और मानस एकदम मैं एक सरप्राइज, अगर स्पेन जीत गया तो हाँ द नहीं, स्ट्रीम पर विल स्टार्ट विद अनफॉर्चुनेटली मैं तो थ्री वाइज मंकीज में होऊंगा, तो मैं हाँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ निधि, तो अगर जर्सी, अगर ऐसी नौबत आ गई आपको जर्सी ऑर्डर करने पड़े इंग्लैंड की, आपको साउथगेट का नाम लिखना है पीछे। साउथगेट, करता नहीं करता सर कोई गैरेथ पर साउथगेट, चैंपियन इससे इतना कोई करता 2024। नहीं, नहीं वो कोई कर मैं करवा दूंगा, तू जीपे कर देना, बस मैं करवा दूंगा भाई, तू उसका टेंशन ना ले, वो मैं करवा दूंगा। बॉयज एंड गर्ल्स, दिस वाज आवर इंग्लैंड वर्सेस स्पेन यूरो फाइनल प्रीव्यू। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू वांट कि इस मैच में क्या हो, एंड व्हाट डू यू थिंक इस मैच में क्या होगा, हमको बताइए कमेंट सेक्शन में। वी आर वेरी क्लोज टू 30K, थैंक यू फॉर द कंटिन्यूड सपोर्ट। द आइडिया इज टू गेट टू 30K बिफोर द सीजन स्टार्ट्स। एक महीना है, आई थिंक इफ यू गाइज कैन सपोर्ट अस वी कैन गेट देयर। बट जो भी आपके कमेंट्स हैं, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वी विल सी यू वेरी वेरी सून। रात में लाइव होगा, उसके पहले भी हम दिन में एक लाइव करेंगे जहां पे हम ये पूरा विश्लेषण एनालिसिस करेंगे हम इसके बारे में, राइट? तो मिलेंगे आपसे वहां तक। अंटिल देन, टेक केयर, एंजॉय, एंड विवा एल एस्पानिया! It's coming up, it's coming up, football's coming. विवा ला रोहा! Viva la raza, सब कुछ। A lie, a cheat, a steal. Bye bye.